Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are well and good, and welcome to the next lecture. This is lecture number 4 and I am your instructor Mrs. Rita Raza. So let's move towards today's topic. Here are some of the learning outcomes. Here are the points which you will able to understand after listening this lecture. But before moving towards our today's lecture, let me discuss the previous lecture with you. In the previous lecture, we have studied about the blood vessels. हमने पढ़ा था कि ब्लड वेसल्स क्या होती हैं और ब्लड वेसल्स की आगे कितनी टाइप्स होती हैं. ब्लड वेसल्स बेसिकली ट्यूब्स हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है और हमने उसमें पढ़ा था कि हमारे पास 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं. आर्टरीज़ होती हैं, वेन्स हैं, दैन वी हैव द कैपिलरीज़. और इनमें फ़र्क क्या है? आर्टरीज़ थोड़ी सी थिक होती हैं और इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मीन फ्रेश ब्लड होता है. और जो वेन्स हैं ये आर्टरी से थोड़ा सा थिन होती हैं और इनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. और इसके अलावा जो कैपिलरीज़ होती हैं, कैपिलरीज़ बहुत थिन होती हैं और इनकी वॉल इतनी ज़्यादा बारीक होती है कि इनके अंदर से मटेरियल्स इजीली इन और आउट मूव कर सकते हैं. अब अगर हम बात करें अपने ब्लड की, ब्लड इज़ ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. तो ब्लड जो है, ब्लड एक लिक्विड है. ब्लड के अंदर डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं जिसमें हमने पढ़ा था वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, प्लाज्मा है. तो दीज ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ अवर ब्लड. और ब्लड का फंक्शन क्या है कि ब्लड जो है न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है थ्रू आउट अवर बॉडी. तो ये हम स्टडी कर रहे हैं बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम और ये उसके कंपोनेंट्स हैं ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट. 2 कंपोनेंट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे द हार्ट. हार्ट दिल को बोलते हैं. लेट्स स्टार्ट with the learning outcomes. Today we'll discuss about what is the heart, what is the location of the heart in the human body, what are the functions of heart, what are the structure of heart, and what are the functions of different components of heart. हार्ट के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनका क्या क्या फंक्शन होता है, हम वो भी इसमें स्टडी करेंगे. सो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टुडेस टॉपिक. हार्ट. व्हाट इज़ द हार्ट? हार्ट होता क्या है? हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स से मिलके बना है और इसके अंदर कोई बोन वगैरह नहीं होती. हार्ट is the human heart is a hollow muscular organ. Human heart जो है एक खोखला और मसल्स से बना हुआ ऑर्गन है. hollow मीन खाली अंदर से. इसके अंदर ब्लड होता है, ठीक है. एंड इट्स साइज इज़ अबाउट साइज ऑफ फिस्ट. फिस्ट बोलते हैं तली को. आपका जो हाथ है, अगर उसकी उंगलियों के बगैर हम बात करें तो वो तली होता है, फिस्ट, ठीक है. ये हमारी फिस्ट के साइज़ का होता है हार्ट जो है. और हार्ट, ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स. इसके 4 चैम्बर्स, 4 ब्लॉक्स कह लें, 4 पोर्शंस कह लें. तो चैम्बर का मतलब होता है पोर्शंस, ब्लॉक्स, ठीक है. तो हमारा ह्यूमन हार्ट जो है उसके 4 चैम्बर्स होते हैं जिसमें ऊपर वाले जो 2 चैम्बर्स हैं उनको एट्रियम बोलते हैं और नीचे वाले जो 2 चैम्बर्स हैं उनको वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है. एक राइट एट्रियम, एक राइट वेंट्रिकल, एक लेफ़्ट एट्रियम, एक लेफ़्ट वेंट्रिकल, ठीक है. और वेंट्रिकल जो है बेटा, उसका साइज़ जो है वो एट्रियम से थोड़ा सा लार्जर होता है, ठीक है. वेंट्रिकल्स आर लार्जर देन द एट्रियम. Location of the heart. The heart is located in the left of the middle of our chest. हमारे chest की जो middle portion है उसके left में देखें, ठीक है, तो left side पे होता है heart. And the equipment which is used to hear the heartbeat is called stethoscope, ठीक है. हम जो है हार्ट बीट बेसिकली हियर करते हैं, सुन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप. और हम घर पे स्टेथोस्कोप भी बना सकते हैं. वो कैसे? हम 2 फनल्स लें, ठीक है, और साथ में एक प्लास्टिक ट्यूब लें,
जिसका लेंथ जो है अबाउट 50 सेंटीमीटर हो, ठीक है। 2 फनल्स लेके ट्यूब के दोनों साइड्स पे हम एक फ़नल लगाएं और उसके थ्रू जो है हम फिर हार्ट बीट जो है उसको सुन सकते हैं। फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट के फंक्शन क्या हैं? बेसिक फंक्शन हार्ट का है बेटा, ब्लड को पंप करना, ठीक है। हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट भी होता है और रिलैक्स भी होता है, तो इस कंट्रैक्शन और रिलैक्शन के रिज़ल्ट में ब्लड जो है वो पंप होता है, ठीक है। इट पम्प्स द ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग इट्स मसल्स, ठीक है। हार्ट अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट भी करता है और रिलैक्स भी करता है, और इसी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में जो है ब्लड को पंप किया जाता है। द ब्लड इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ब्लड जो है वो बॉडी के तमाम पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द पंपिंग मोशन ऑफ द हार्ट, ठीक है। हार्ट की जो पंपिंग मोशन है यानी कि कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, उस मोशन की वजह से हार्ट जो है वो पंप करता है ब्लड को, और ब्लड जो है फिर वो सारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। When the heart muscles contract, the blood is squeezed out of the heart into the arteries. अब क्या होता है जब हार्ट कंट्रैक्ट नहीं होता, सिकुड़ना, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, पिचकता है, तो क्या होता है, ब्लड जो है वो नीचे आर्टरीज़ की तरफ मूव करता है, ठीक है। एंड व्हेन द हार्ट मसल रिलैक्स, द ब्लड फ्लो बैक इनटू द हार्ट थ्रू द वेन्स, ठीक है। फिर क्या होता है जब ब्लड जो है वो जब हमारा हार्ट जो है वो उसके मसल्स रिलैक्स करते हैं, तो उससे जो है दोबारा हार्ट के अंदर जो है ब्लड एंटर हो जाता है थ्रू द वेन, ठीक है। और उस वेन का नाम है बेसिकली पल्मोनरी वेन। Yes. Next we have the structure of the heart. There are some of the different structures present in the heart. On the top we have the aorta. On the left side we have the pulmonary arteries, we have the pulmonary veins, we have the left atrium, we have the left ventricle, and on the right side vena cava from the upper body, pulmonary artery to the right lungs, pulmonary vein to the right lungs, right atrium, right ventricle, and vena cava from lower body. जी, अब ये सारे हैं बेटा बेसिकली द स्ट्रक्चर्स एंड और द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द हार्ट. Next, structure and functions of the components of heart. The human heart has 4 chambers. Human heart के 4 chambers होते हैं. The 2 lower chambers are called ventricle. That are larger than the 2 upper chambers. अब क्या होता है, human heart उसके 4 chambers हैं, 2 upper 2 lower chambers. और याद रखिएगा जो lower chamber हैं वो larger होते हैं, उनको ventricles बोलते हैं, और जो upper chambers हैं वो atrium होते हैं. The pulmonary artery carries blood from the right side of the heart to the lungs. अब pulmonary arteries जो हैं वो right side से blood लेके उसको कहाँ जाती हैं, lungs के पास, ठीक है. pulmonary arteries जो हैं वो right ventricle, ठीक है, right ventricle से blood जो है लेके किधर जाएंगी, lungs के पास. वो जो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा. इसका मतलब है उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी. जब वो लंग्स के पास जाएगा तो लंग्स में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा ब्लड, ठीक है. सारी आर्टरीज़ में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, फ्रेश ब्लड होता है. सिर्फ जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मींस उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती. अब जब हार्ट ने ब्लड को पंप किया, ब्लड जो है राइट एट्रियम से आया राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से वो गया पल्मोनरी आर्टरी में. द ब्लड कैरिड बाय द पल्मोनरी आर्टरी एब्जॉर्ब ऑक्सीजन. अब क्या होगा, वो जो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा. कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, व्हेन इट फ्लोज थ्रू द लंग्स. जब वो ब्लड जो है लंग्स में से गुजरेगा तो वो लंग्स के अंदर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है. अब लंग्स के अंदर वो ऑक्सीजन कहाँ से आई, हमने जब सांस लेते हैं, हम जब ब्रेथ करते हैं, हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं.
वही ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है, ठीक है। उस लंग्स में से जब ये पल्मोनरी आर्टरी गुजरती है तो उस आर्टरी के अंदर जो ब्लड होता है वो उस ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। The oxygen rich blood is then carried back to the left side of the heart by pulmonary vein, ठीक है। अब वो जो गंदा खून जब आया था, जो ऑक्सीजन के बगैर खून था, वो आया था आर्टरी के अंदर, ठीक है। जब उस खून के अंदर, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन शामिल हो गई, वो फ्रेश ब्लड बन गया, तो वो ब्लड चला जाएगा पल्मोनरी वेन के अंदर, ठीक है। पल्मोनरी वेन जो है वो ब्लड को लंग्स से बाहर लेके आएगी हार्ट की तरफ, ठीक है, लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट। The oxygen rich blood is then carried back to the left side of the heart by the pulmonary vein, ठीक है। पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेके आएगी लेफ़्ट एट्रियम में, ठीक है। इसका मतलब है लेफ़्ट साइड पे फ्रेश ब्लड होता है और राइट साइड पे जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये हार्ट के अंदर जितना रेड पोर्शन है वो आपको शो कर रहा है। जी बेटा, हार्ट के अंदर ये जो रेड पोर्शन है ये बेसिकली शो कर रहा है फ्रेश ब्लड को, ठीक है। यहाँ पे फ्रेश ब्लड होता है और जो ब्लू पोर्शन है डार्क ब्लू, ठीक है, वो शो कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड को, कि यहाँ पे जो है ऑक्सीजन के बगैर वाला खून होता है, ठीक है। दो कलर्स हैं, एक मैरून है, एक डार्क ब्लू है। मैरून कलर शो कर रहा है ऑक्सीजन वाले ब्लड को और डार्क ब्लू कलर शो कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। जी वापस आते हैं। The blood carried by the pulmonary vein to the left side of the heart is pumped to the rest of the body through the aorta. अब यहाँ डायग्राम में देखें, सबसे ऊपर बना हुआ है एओर्टा, ठीक है। आपके डायग्राम में लेफ़्ट एट्रियम वाली जो साइड है उसके सबसे टॉप पे बना है एओर्टा रेड कलर का, उसके आगे 3 ट्यूब्स निकल रही हैं, ठीक है। अब क्या होता है, एओर्टा जो है ये बेसिकली ब्लड को जो है हमारी बॉडी में आगे कैरी करता है, ठीक है। एओर्टा इज़ द बेसिकली द मेन आर्टरी दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जी, एओर्टा क्या है? इट इज़ द मेन आर्टरी दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एओर्टा ने ब्लड को हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक लेके जाना है। एओर्टा से आगे 3 हमने उसके ऊपर ट्यूब्स बनी है ना एओर्टा के ऊपर, तो वो 3 ट्यूब्स जो हैं वो आगे उनसे आर्टरीज़ जनरेट होती हैं। आर्टरीज़ जो हैं फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की तरफ चली जाती हैं और ब्लड को सप्लाई करती हैं पूरी बॉडी में। नाउ द ऑक्सीजन इन द ब्लड इज़ यूज्ड अप एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और फिर वो जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन होती है तो वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास जब जाएगा तो वो बॉडी पार्ट्स जो हैं उस आर्टरी के अंदर से ऑक्सीजन ले लेंगे और दोबारा से वो ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। द ऑक्सीजन in the blood is used at different parts of the body. The oxygen poor blood from the upper body and the lower body return to the right side of the heart through 2 main veins called vena cava. जी, अब इसमें देखें वीना केवा जो है वो बेसिकली ये वो पोर्शन है जिसके अंदर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है एंटर होगा हार्ट के अंदर। एओर्टा जो है उसके थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी की तरफ जाएगा और जो वीना केवा है उसके थ्रू क्या होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जो गंदा खून है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है वो खून जो है हमारी बॉडी से एंटर होगा वीना केवा के अंदर। सो this is our today's lecture, and if you find any difficulty you can ask me freely till the 3 p.m. tomorrow. Here we have some of the expected questions. What is the heart? It is a hollow muscular organ. Its size is about the size of a fist. The human heart has 4 chambers. Question number 2, write down the functions of heart. Heart का function क्या होता है? It pumps blood through the blood vessels.
The blood is transported to all parts of the body through the pumping motion of the heart. When the heart muscles contract, the blood is squeezed out of the heart into the arteries, and when the heart muscles relax, the blood flows back into the heart through the veins. तो ये सारे जो हैं फंक्शंस ऑफ हार्ट हैं. क्या क्या फंक्शंस हैं? हार्ट ब्लड को पंप करता है ब्लड वेसल्स के थ्रू, और ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है पूरी बॉडी के अंदर बाय द पंपिंग मोशन ऑफ द हार्ट. जब हार्ट के मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड जो है स्क्वीज़ आउट होता है हार्ट के अंदर, हार्ट से आर्टरीज़ के अंदर, और जब हार्ट के मसल रिलैक्स करते हैं तो वेन्स में से ब्लड जो है वो एंटर होता है हार्ट के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ हार्ट. हार्ट के डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं उनके स्ट्रक्चर लिखें और उनके फंक्शंस के बारे में बताएं. तो इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन. The human heart has four chambers, the two upper and the two lower. The pulmonary artery carry blood from the right side of the heart to the lung. The blood carried by the pulmonary artery absorbs oxygen when it flows through the lungs. The oxygen-rich blood is then carried back to the left side of the heart by pulmonary vein. The blood carried by pulmonary vein to the left side of the heart is pumped to the rest of the body through aorta. Aorta is the main artery that carries the blood from the heart to different parts of the body. The oxygen in the blood is used up at different parts of the body. The oxygen-poor blood from the upper and lower portion body return to the right side of the heart through two main veins called vena cava. So, students, this is our today's lecture. And once again, if you have any query, you can ask me freely. Thank you so much.